स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमन का अगला अध्याय, जिसमें स्टूडेंट्स हम देखेंगे कृष्ण की बाल लीला। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने पहला अध्याय सीखो ऑलरेडी कर लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कृष्ण की बाल लीला। स्टूडेंट्स, इस पाठ में कृष्ण की बाल लीलाएँ, उसकी प्रेम, शक्ति और शिक्षा के बारे में बताया गया है, और माखन चोरी उसने कैसे की और उसकी नटखट लीलाएँ बताई गई हैं। कालिया नाग पर विजय और निडरता की मिसाल, जो यमुना नदी में जो कालिया नाग रहता था, श्री कृष्ण भगवान ने उसे कैसे हराया उसके बारे में बताया है। गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल की रक्षा कैसे की वह बताया गया है। पूतना का वध कैसे किया वह बताया है, और कृष्ण की बाल लीलाओं से मिलने वाली शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट देखते हैं संक्षिप्त में क्या है ये अध्याय। तो कृष्ण की बाल लीला से संबंधित है। यह भगवान कृष्ण के बचपन की कुछ प्रमुख लीलाओं का वर्णन करता है, जैसे माखन चोरी, काले नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत को उठाना आदि। संक्षेप में यह अध्याय हम देखते हैं स्टूडेंट्स, भगवान कृष्ण की बचपन की 3 मुख्य लीलाओं का वर्णन करता है। माखन चोरी, नटखटता और माखन चोरी की घटना का वर्णन है, जिसमें माँ यशोदा द्वारा उन्हें बांधना और उसके दौरान यमला अर्जुन का उद्धार शामिल है। कालिया नाग पर विजय, यमुना नदी में कालिया नामक एक विषैले नाग को कृष्ण द्वारा हराने और गोकुल वासियों को उसके आतंक से मुक्त करने की लीला का वर्णन है। गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल की रक्षा, इसमें गोकुल वासियों को द्वारा इंद्र की पूजा की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने पर कृष्ण के झुकाव और इंद्र के क्रोध से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा करने का लीला भी वर्णन शामिल है। तो ये स्टूडेंट्स अब देखेंगे इसका अभ्यास कार्य। आओ बात करें पहला, जिसमें स्टूडेंट पहला प्रश्न है, कृष्ण की कौन सी बाल लीला आपको सबसे अधिक और रोचक लगी और क्यों? उत्तर है, माखन चोरी की लीला सबसे अधिक रोचक है, क्योंकि इसमें कृष्ण की नटखटता, यशोदा माँ का वात्सल्य प्रेम स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्ण की चोरी को पकड़े जाने पर उनका मासूम चेहरा और बहाने बनाना मन मोह लेता है। दूसरा है, यदि आपको कृष्ण के साथ खेलना होता तो आप कौन सा खेल खेलते? यदि मुझे कृष्ण के साथ खेलना होता तो मैं उनके साथ गोवर्धन पर्वत पर गाय चराने जाता। इससे मुझे प्रकृति के करीब रहने की और कृष्ण की लीलाओं के करीब से देखने का अवसर मिलता। तीसरा प्रश्न है, गोवर्धन एका उठाले की घटना से हमें क्या सीख मिलती है? गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए और अहंकार से बचना चाहिए। यह घटना हमें भगवान कृष्ण की शक्ति और उनकी शरणागति की महत्वता को सिखाती है। चौथा है, कृष्ण कक्षा में 2 समूह बनाकर चर्चा करें कि लाभ के साथ में कृष्ण होते हैं तो किन किन समस्याओं का हल निकालते। स्टूडेंट्स, एक मिसप्रिंट है वहाँ पे। हमारा प्रश्न है, कक्षा में 2 समूह बनाकर चर्चा करनी है कि आज के समय में अगर कृष्ण होते तो किन किन समस्याओं का हल निकालते, है ना। ये लाभ की जगह गलत आ गया है स्टूडेंट, आज के समय की बात हो रही है। यदि कृष्ण हमारे साथ होते तो वह हमें निडरता और साहस सिखाते, जैसे कि उन्होंने कालिया नाग का सामना किया था। हमें एकता और प्रेम से रहना सिखाते, जैसे उन्होंने गोकुल वासियों में एकजुट किया। वे हमें समस्याओं का समाधान और बुद्धिमानी से करना सिखाते। अगला है, सोचो और लिखो, जिसमें स्टूडेंट्स हमें सही उत्तर चुनना है। पहला है, कृष्ण को बचपन में सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? माखन। कालिया नाग कहाँ रहता था? यमुना नदी में रहता था। अब हमें मिलान करना है। माखन चोरी, यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया। पूतना वध, कृष्णा ने छल को हराया। तीसरा, कालिया नाग वध, यमुना का जल शुद्ध हुआ। गोवर्धन पूजा, इंद्रदेव क्रोधित हुए। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कृष्णा का जन्म मथुरा में हुआ था। गोकुल में कृष्णा का लालन पालन नंद और यशोदा ने किया था। कालिया नाग के कारण यमुना का जल विषैला हो गया था। चौथा, इंद्रदेव ने गोकुल वासियों पर मूसलाधार वर्षा की थी। नेक्स्ट स्टूडेंट, रचनात्मक प्रश्न है। बाल लीलाओं संबंधित एक चित्र बनाना है स्टूडेंट्स। तो ये रचनात्मक कार्य है जो आप स्वयं कर सकते हैं। आज आप कृष्ण को माखन चुराते हुए, कालिया नाग पर नृत्य करते हुए या गोवर्धन पर्वत उठाते हुए चित्रित कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक माखन चोरी करते हुए दिखाया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक काल्पनिक संवाद लिखना है जिसमें कृष्ण से आपकी बातचीत का वर्णन है। देखिए, कृष्ण, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। कृष्ण, आप कैसे हो? कृष्ण, मैं भी अच्छा हूँ।
तुम आज क्या कर रहे हो? मैं आज अपने जीवन के कुछ लक्ष्यों पर विचार कर रहा हूँ तथा सोच रहा हूँ कि कैसे प्राप्त किया जा सके। कृष्ण: बहुत अच्छा, याद रखो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करो और परिणाम अपने आप अच्छा होने लगेगा। मैं आपकी बात सही है कृष्ण, कभी कभी मन भटक जाता है और भविष्य की चिंता होने लगती है। कृष्ण: मन को नियंत्रित करना आवश्यक है क्योंकि मित्र भी हो सकते हैं और शत्रु भी। योग और ध्यान से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो। मैं इस पर ध्यान रख दूंगा। अपने मार्गदर्शन के लिए आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद कृष्ण। कृष्ण: सदैव प्रसन्न रहो, धर्म के मार्ग पर चलो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट है भाषा की बात में स्टूडेंट्स। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों को विलोम से भरना है। गोपियों के मटकों में माखन भरा था लेकिन अब वे खाली हो गए। दूसरा, कालिया नाग ने नदी का जल अशुद्ध किया लेकिन कृष्ण ने उसे शुद्ध कर दिया। नेक्स्ट, क्रिया पहचान कर रेखांकित करना है स्टूडेंट्स। क्रिया सब पहचान कर रेखांकित करें। देखिए, पहला है कृष्ण ने माखन चुराया। चुराया होता है स्टूडेंट्स। यशोदा ने कृष्ण को ओखली से बांध दिया था, ओकुल से बांधा था, इसे बांधा होता है। कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया, पराजित करना। नेक्स्ट, एक दिन कृष्ण खेलते खेलते यमुना में कूद गए। कूदना हमारा इसमें क्रिया है। नीचे दिए गए शब्दों में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया। पूतना ने बालक कृष्ण को मारने के लिए छल का सहारा लिया। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की। चौथा, गांव वालों ने गोवर्धन की पूजा की, गोवर्धन पर्वत की पूजा की। ये भी करना है। मेरा मित्र को आपका मित्र कौन है, वह आपको क्यों पसंद है और आप उसके साथ विद्यालय में क्या क्या करते हैं लिखिए। मेरा मित्र आदित्य है, वह मुझे पसंद इसलिए क्योंकि बहुत अच्छा है और मदद करने वाला है। वह मुझे पढ़ाई में मदद करता है। हम दोनों साथ में खेलते हैं, विद्यालय में साथ में भोजन करते हैं, हम साथ में पुस्तकालय भी पढ़ते हैं और स्कूल की सफाई में भी भाग लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप भी अपना मित्र कौन है इसके बारे में आप अपने आप लिख सकते हैं और आपको क्यों पसंद है और आप उसके साथ विद्यालय में क्या क्या करते हैं वो भी आपको लिखना है। तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, मैंने अपने मित्र के बारे में लिखा है, आप भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा कक्षा 4 का अध्याय नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और साथ ही स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ, हमने आपके पर्यावरण के भी चैप्टर्स डाल रहे हैं, आपके इंग्लिश के भी डाल दिए हैं। और स्टूडेंट्स, आपकी जो मेन चीज़ है, आपकी जो वर्कबुक आई है स्टूडेंट्स, प्रयास, आपकी जो वर्कबुक है प्रयास, उनके भी सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए अलग से और हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए अलग से डाल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। दोनों मीडियम वाले आप हमेशा से सारे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।